जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एसके आर्य बीपीएससी जीके वर्ल्ड में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में प्राचीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, जिसमें चोल, चालुक्य, चेर, ये सब जो आदि वंश आते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन II की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम और मामल्लम जिसको बोला जाता है। तो पुलकेशिन II की हत्या कौन किए थे? तो नरसिंह वर्मन II। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं में किसने सिलोन पर विजय प्राप्त किया? तो सिलोन पर विजय कौन प्राप्त किए थे? तो राजेंद्र प्रथम। सिलोन कहाँ है? तो श्रीलंका में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के कवि और नाटकराज कालिदास का उल्लेख हुआ था। तो संस्कृत में जो कवि और नाटककार कालिदास हैं, उनका उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये पुलकेशिन II के एहोल अभिलेख में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश में रोम एवं उनके दूत 26 ईसा पूर्व भेजा गया था? तो यानी कि दक्षिण भारत का कौन से वंश था जो रोम को एक दूत भेजा था? तो ये पांड्य वंश के थे, पांड्य वंश के थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका दक्षिण भारत पर प्रसिद्ध तोलक्कम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये चोल और राष्ट्रकूट के साथ हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, तो सुमेलित मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरै में है। वेंकटेश्वर मंदिर, तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन, महाकाल मंदिर उज्जैन में एमपी में है। एमपी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, उज्जैन में है। वेलूर मठ कहाँ है? तो ये हावड़ा में, पश्चिम बंगाल में है। आइए इसका क्या हो जाएगा कूट सही? तो ये बी हो जाएगा इसका सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्यम उद्यान प्रशासन का केंद्र था? यानी कि वर्यम जो उद्यान था उसका प्रशासन का कार्य का देख रेख कौन करता था? तो टेट वर्यम दक्षिण भारत का है। तो इन लोग का नाम थोड़ा सा उटपुटांग सा रहेगा, फिर भी कोशिश करूँगा कुछ समझाने का आप लोग का भी। तो हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये जो दक्षिणावर्त की मूर्ति है शिव का, वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल की राजधानी, तो चोल वंश की जो राजधानी थी ये तंजौर में थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी, तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरै में थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणन या रामावतारम के लेखक कौन है? तो ये कंबन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है? तो ये कंबम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा किसे बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यानी कि बंगाल में अभियान जब किए थे, आक्रमण किए थे राजेंद्र चोल, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? यह है क्वेश्चन। तो उस समय महिपाल प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक की विशेषता थी? तो चोल शासक की विशेषता क्या थी? ये ग्राम प्रशासन पे थे।
उस समय ग्रामीण व्यवस्था चोल ने ही विकसित की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नदी मूर्ति कहा जाता है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत की व्यापारिक का निगम है? तो दक्षिण जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? तो ये मणिग्रामम था, मणिग्रामम, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी कि दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि किए थे और उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़ ने किए थे आर्यकरण? पूछ देता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का अगस्त किए थे आर्यकरण, तो उत्तर भारत का आर्यकरण कौन ऋषि किए थे? तो ये अगस्टस ने किए थे। दक्षिण भारत का अगस्टस और उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक कविताओं के संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः ये चतुर्भुज में थे, 4 भुजाओं में थे। जो नटराज का कांस्य मूर्ति थी वो चतुर्भुज में थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस समय व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की वेगी को जोड़ता था? तो कल्याण को वेगी कौन सा मार्ग जोड़ता था? तो ये त्रिपुरी, सी ऑप्शन, यानी कि त्रिपुरी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ से संबंधित है, तो तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य। तोलकाप्पियम को तमिल का काव्य भी कहा जाता है, तमिल का काव्य भी, यानी कि तमिल का बाइबिल, इसे तमिलों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो किसे? तोलकाप्पियम को, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो किस वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ये चेर, पांडे और चोल तीनों का उल्लेख है, लेकिन ये कादम का उल्लेख नहीं है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसे श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्र दी और सिहली राजकुमार के अपनी पुत्री की विवाह, यानी कि जो श्रीलंका के जो शासक था उससे अपनी पुत्री की विवाह कौन से चोल राजा ने किया था? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र तक फैला था? तो चोल वंश का राज कहाँ से कहाँ तक था? तो ये कोरोमंडल से दक्कन के कुछ भाग तक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल युग प्रसिद्ध था किस लिए? यानी कि चोल ग्रामीण सभ्यता, यानी कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ पे बहुत अच्छी, वहीं से जो ग्रामीण व्यवस्था थी चोल वंश ने ही विकसित की थी, ऐसे कहा जाता है। और महाजनपद काल में भी है, 3 महाजनपद काल में ग्रामीण व्यवस्था है जहाँ पे लोकतंत्रात्मक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था तो शासन काल में चोल सम्राट, यानी कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बन रहा था उस समय चोल वंश का राजा कौन था? तो ये राजराज प्रथम थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से जेरोएस्ट्रियानो पार्सियन जेरोएस्ट्रियानो को शरण दिया और जो पार्सिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो तटीय रास्ते फरार होकर के पारसिया, यानी कि ईरान से, उस समय ईरान को पारसिया कहा जाता था। तो कौन भागा था? जेरोएस्ट्रियानो भाग गया था ईरान से, यानी कि पारसिया से। तो उसको शरण कौन दिया था? क्वेश्चन ये है। तो ये राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था, यानी कि शरण दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो संगम युग में जो उदयपुर था कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था, तो प्रथम और तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम में एक
मुख्य नगर है जो कला के किन शासकों को रुचि था। तो ये जो महाबलीपुरम का मंदिर था उसमें किस शासकों की रुचि था उसमें, तो ये पल्लवों को रुचि था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल हेलविड और बेलूर और हेलविड में पाए जाते हैं। 2022 और 23 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, हेलविड स्मारक को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कौन से तट जो है पश्चिम तट पर स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3 और 4 यानी कि टोडी और मुंसिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी, तो सबसे अधिक विख्यात नटराज की जो कांसे की मूर्ति थी वो बहुत विकसित थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी सैन्य शक्ति के लिए विकसित था, तो सैन्य शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट, चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट कथन, चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। हाँ, शैलेंद्र शासकों पर चढ़ाई किया था और क्षेत्रों को जीता था, राजेंद्र चोल। तो ये दोनों सही है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांड्य राजा के जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो ये वेंगी नदी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में युग में विचार करना, यानी कि शब्द और विवरण दिया हुआ है, तो कौन इसका सही है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है। तो पहला है एड़ीपत्ती। एड़ीपत्ती किस लिए है? भूमि जिले मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता। हाँ, ये सही है, यानी कि 1 नंबर सही। बी, तीनूर। तीनूर किस लिए है? तो ये अकेले ब्राह्मण एवं ब्राह्मणों के समूह को दान दिया, नहीं, ये नहीं है, गलत है। इस ब्राह्मणों के एक गांव जो दान दिया जाता था उत्तर भारत में, जो सातवाहन के समय उस समय प्रसिद्ध था, और जो उस टाइम पुष्पमित्र सूग जो थे अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, उस टाइम भी किए थे दान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। शब्द और विवरण दिया हुआ, देखते हैं कौन किसके सुमेलित है, ये सही करना है। तो आइए देखते हैं। एरिस्पति। एरिस्पति किस लिए है? भूमि जिले मिलने वाला राजस्व अलग ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। हाँ, ये सही है। तीनूर। तीनूर क्या है? एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का समूह जो दान दिए गए ग्राम था, नहीं, ये गलत है। सी, घटिका। घटिका क्या है? तो प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। हाँ, ये सही है, यानी कि 1 और 3 हो गया ना सही। हाँ, 1 और 3 सही हो गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगोई कोंडचोलपुरम के संस्थापक किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम होगा इसका आंसर। बंगाल की खाड़ी से जो गंगा चल रहे थे, तो एक तालाब का निर्माण कराया था, जिसमें तालाब का निर्माण कराकर गंगा जी का जल डाला और उसे गंगोई चोलपुरम तालाब के सरोवर का नाम उसका रखा, और इन्होंने खुद अपनी धारी गंगोई चोलकोंडपुरम रखा था। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन उच्च पद पर था? यानी कि किस वंश में महिलाओं का प्रशासन उच्च पद पे था? तो ये चालुक्य वाले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक, यानी कि यवन प्रिय शब्द मतलब क्या होता है? यवनों के लिए प्रिय शब्द। तो यवनों के लिए प्रिय शब्द काली मिर्च था, यानी कि जो यवन वाले थे
यहाँ काली मिर्च के लिए आते थे, काली मिर्च उसे बहुत पसंद था, इसलिए यवन प्रिय शब्द उस काली मिर्च के लिए किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों के किसके शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी को, यानी कि कौन से शासक अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर सकता था? तो ये चोल वंश वाले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये जल सेना का प्रारंभ कौन किए थे? तो ये राजराज प्रथम किए थे और सबसे मजबूत थे ये राजेंद्र चोल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन II थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा का प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से या खुदाई से प्राप्त होता है? तो ये आर्किमीडुस से प्राप्त होता है। कब प्राप्त हुआ था ये भी याद रखिए, 1945 में हुआ था खुदाई, यही इसी समय से मिला था, यानी कि 1945 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय राजराज प्रथम ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म के संरक्षण थे? यानी कि चोल जो राजा थे वो कौन से धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को मानते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का विशेष चोल युग के स्थापना को विशेष श्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? यानी कि जो दक्षिण चोल युग था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा किसकी माना जाता था? तो ये नटराज की कांस्य मूर्ति को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये सेन गुटवन ने कराया था। सेन गुटवन, कनगी जो थी ये सेन गुटवन की पत्नी ही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों ने इसके बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो चोल झील का स्वरूप प्रदान कौन किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम। अभी जस्ट हम आपको थोड़ा देर पहले बता दें कि राजेंद्र प्रथम जो थे गंगोई कोनचुलपुरम की उपाधि धारण किया था और दक्षिण भारत में आकर के तालाब का निर्माण कराया था। तो वो यही था, बंगाल की खाड़ी से लिए थे जल और यहाँ एक झील का निर्माण कराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? तो शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो हैं। कौन है? इलांगो। शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ तिरुक्कुल है, तो तिरुक्कुल किससे संबंधित है? प्रेम कथा, यानी कि संबंधित ही पूछ रहा है, तो ये तिरुक्कुल दर्शन से संबंधित है। तिरुक्कुल दर्शन से संबंधित है। तोलकाप्यम किससे संबंधित है? तो व्याकरण या तोलकाप्यम जो है व्याकरण या फिर किस, ये तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिल्पादिकारम क्या है? तो शिल्पादिकारम क्या है? शिल्पादिकारम एक प्रेम कथा है। और ये चौथा नंबर है मणिमेकलई। मणिमेकलई क्या है? तो वाणी कथा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 4 नंबर। तो दोस्तों आज हम लोग दक्षिण भारत का जो कला था उसके बारे में, चोल वंश, शेर वंश, पांड्य वंश, ये सब के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।